देखिए, कन्वर्जेंसी प्रूफ करने का एक नया टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। पहली बात, इस टेस्ट को समझ लेते हैं। इसमें कहा गया कि अ सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी वो जो सीरीज है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की है, इज कन्वर्जेंट इफ, जरा इसको देखो क्या लिखा है, लिखा है n इंटू लॉग un अपान un प्लस वन ग्रेटर देन वन है लिमिट, और या अगर n log un अपान un प्लस वन लेस देन वन है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। पहली बात तो ये इक्वल टू वन पे कुछ बात कहती नहीं है, ठीक है, इक्वल टू वन पे कोई बात उसने नहीं कही, ठीक है। तो इसका मतलब जहां भी x वगैरह आ जाएगा वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। जहां न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो देख के मालूम हो जाएगा 3/2 आ गया, 4/2 आ गया, कि कहीं पर x आ गया, इसके पहले वाले टेस्ट में आता था, तो x की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है ना, तो वहां पर ये टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो पहली बात ये एक हेल्पिंग टेस्ट है। हेल्पिंग टेस्ट का मतलब होता है आप क्वेश्चन शुरू करेंगे कहाँ से, डीएलएम्बर्ट से, रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट लगाने के बाद में अगर उसमें वो फेल होता है जब, तो रैप्स टेस्ट लगाते हैं। रैप्स टेस्ट से शायद क्वेश्चन लग जाए, रैप्स टेस्ट फेल होगा तब ये लगाएंगे आप। नहीं, टाइम नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, इतना टाइम अगर नहीं है किसी के पास तो वो आराम से, कुछ नहीं है, नहीं करेंगे तो रेशियो टेस्ट से, अगर एक्स है तो रेशियो टेस्ट से ही शुरू होता है वो। रेशियो टेस्ट में कंफ्यूजन ये है, यो हम यूएन प्लस वन पान यूएन बनाते हैं डीएलएम्बर्ट्स वाला, तो उसको पहले दिमाग में होना चाहिए डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता क्या है। तो ये पहले नोट करिए, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। नोट कर लिया? देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस सीरीज का आप कन्वर्जेंसी टेस्ट करिए। हमने बार बार कहा कन्वर्जेंसी का मतलब कन्वर्जेंट है या नहीं है, नहीं है तो डाइवर्जेंट है। क्या है, देखो सीरीज क्या लिखी हुई है, 1 + 2x अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 3² x² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 4³ x³ अपान फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। सबसे पहले हमने बताया था कि चूंकि x है तो x के लिए रैप्स साहब भी साइलेंट है। रैप्स टेस्ट याद है ना, पूछे तो बता दोगे, नहीं बता पाओगे, नहीं नहीं याद है। वहां भी x का कोई लफड़ा नहीं था, यहाँ तो x घुस गया करके, यानी कुल मिलाकर के कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी कौन डिसाइड करेगा, x डिसाइड करेगा। तो हमें किसका कौन सा टेस्ट लेना पड़ेगा, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यूएन। अब देखो यूएन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से, ये पहले ही वन नहीं, क्यों सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 है तो अब मिल तो रहा है, जब मजबूरी है तब सेकंड से स्टार्ट करते हैं, हैबिट में थोड़े हम उसको डाल देते हैं। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी nth टर्म में क्या आएगा, n आ गया। पावर पे आइए, 1 की पावर में 0 है, 2 की पावर में 1 है, 3 की पावर में 2 है, 4 की पावर में 3 है, यानी जो यहाँ है पावर एक कम है, तो n की पावर क्या हो जाएगी, n-1। ठीक, x पे आइए, x की पावर यहाँ क्या लिखी है, दूसरे टर्म में 1 है, तीसरे में 3 है, सॉरी तीसरे में 2 है, एक पावर कम है, तो x की पावर n-1 अपान फैक्टोरियल 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो यहाँ पर n है। तो हमें लगा nth टर्म तो आपने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, un+1। देखिए, आप जो डीएलएम्बर्ट्स या रैप्स करते हो, तो डीएलएम्बर्ट्स जब फिनिश होता है तो वहीं से तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है रैप्स का, उसमें क्या दिक्कत है। तो un+1 निकालेंगे तो क्या आएगा, n जो क्या कर देंगे n+1, तो n+1 की पावर n हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। अब एक गड़बड़ है, डीएलएम्बर्ट्स में हम क्या लिखाते हैं, un+1 अपान un, हम चूंकि लगातार वही बताए हैं तो वही लेके चल रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, नाउ un+1 अपान un करेंगे, सावधान। un+1 क्या लिखा है, n+1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपान फैक्टोरियल n+1। तो इसको अपान में करोगे तो यहाँ क्या आएगा, n की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 और ऊपर जाएगा फैक्टोरियल n। थोड़ा साफ लिख दे n। अब इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, फिर लिमिट लगाते हैं, un+1 अपान un इज इक्वल टू, देखो x को अलग बाद में कर देंगे, देखो इसको तो छेड़ नहीं सकते, कुछ होगा नहीं, इसका बड़ी सेहत दमदार पर्सनालिटी है, तो इसको तो ऐसे लिखा है, तो n+1 की पावर n। देखिए फैक्टोरियल n को भी मत छुओ,
लिखा रहने दो, अभी एक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, अपान ये n+1 फैक्टोरियल को ध्यान से देखिए, अगर n+1 फैक्टोरियल पहले आ जाए तो अंदर n बचेगा, एक कम हो जाता है ना, यानी इसका फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका क्या है, n+1 बाहर कर दो और अंदर बचेगा फैक्टोरियल n की पावर n-1, n की पावर n-1, x की पावर n ये है और n-1 ये पावर कम है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए, ये भाई साहब तो हट गए। ठीक है, अच्छा un+1 अपान un इज इक्वल टू, सावधान देखो n+1 की पावर n ये है और ये 1 है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, तो ये n+1 की पावर एक कम हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा, n की पावर n-1 और इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं n+1 अपान n की पावर n अलग कर दो और n+1 अपान n की पावर -1 अलग कर दो। कोई दिक्कत, पहले यहां तक पहुंचिए। अब एक चीज तो देख रहे हैं कि ये चीज पलट जाएगी ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी लिमिट नहीं लगा रहे हैं हम जानबूझ करके, un+1 अपान, क्यों नहीं लगा रहे हैं, अब बार में lm lim लिम 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 का लिखें, बार बार फाइनल लिखेंगे जब कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दो, n अपान n+1 ये हो गया, ये इन्वर्स कर दिया इसका, और ये ऐसे लिख दो n अपान n प्लस 1 अपान n की पावर n इंटू एक्स। इसको भी अब लिमिट लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लिखो, LIM लिखे दे रहे हैं, आप लिखिएगा पूरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था कि 1 अपान n लाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे तो ऊपर n कटेगा तो 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n बचेगा, यानी हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया और ऊपर नीचे n को कैंसिल कर दिया, और ये लिखा है 1 प्लस 1 अपान n की पावर n इंटू एक्स। लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, ये तो हो जाएगी जीरो वैल्यू, इधर 1 प्लस 0 1 हो गया, ये तो 1 आ गया, ये क्या लिखा है, इसको पहचानते हैं आप, ये ई लिखा हुआ है, तो यानी ये ई एक्स आ गया, तो ये रिजल्ट आया, यानी अब ये ई एक्स डिसाइड करेगा कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। नोट करिए, आप चाहो तो सब में लिम 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 लिख दो, लिमिट क्या लिख दें, हमने जानबूझ के नहीं लिखा है। अब लगा दें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बाई डी एलम्बर्ट्स अच्छा, जो लड़के फेल वेल होकर के ना पढ़ के ऊपर पहुंचते होंगे स्वर्ग लोक में, वहाँ डी एलम्बर्ट अगर मिलते होंगे, कहेंगे ससुरा ये बता, तेरा एक तो नाम हो बड़ा एलम्बर्ट टाइप का है, और टेस्ट तो कहिए टेस्ट, हम रैप्स टेस्ट है, वो देखो बैठे हैं रैप्स टेस्ट, अभी वो एक तीसरे नाम आएंगे, वो देखो बैठे हैं, एक लाइन से मिलते होंगे, हम जैसे लोग प्रणाम करते होंगे, सर आपकी दया से पेट पल गया हमारे बच्चों का, और टफ बना के जाते अगर तो और आराम मिलती। खैर देखो, हाँ क्या कहता है ये कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपान un इज लेस देन 1 होगा, देन इट इज कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन होगा देन इट इज डाइवर्जेंट, यानी कि अगर ex इज लेस देन 1 है देन कन्वर्जेंट, यानी कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 अपान ई फॉर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंसी की कंडीशन ये है, x की वैल्यू लेस देन 1 अपान ई है, और ex की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन इट इज डाइवर्जेंट, यानी x इज ग्रेटर देन 1 अपान ई देन इट इज डाइवर्जेंट, ये लिखेंगे, ऐसे एरो नहीं खींच देंगे। एंड इफ ex इज इक्वल टू 1 देन फेल्स। अच्छा मान लिया रैफ साहब मिले तो लोग कहेंगे जब ex इक्वल टू 1 पे फेल हो गए थे तो तुम काहे घुस गए थे आकर के कि इसको भी, अरे फेल लिख देते, फेल हम भी फेल लिख देते, और तुम और आगे बता दिए, हम उसी वैल्यू पे फेल हो गए, एक नंबर उसमें आ जाता और रैप्स टेस्ट लगाना था। नोट करिए इसको, ठीक है, मतलब आप चाहो तो इसमें रैप्स टेस्ट लगा दूं, लेकिन चूंकि चल रहा टॉपिक लॉगरिथमिक का तो उसी के बारे में बात करेंगे हम। देखो ध्यान से, किसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, सो फॉर x इज इक्वल, फॉर ex इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 बाई ई। अब हम टेस्ट लॉगरिथम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो un अपान un+1 चाहिए, ये लिखा है ना, तो ये कैसे लिखा जाए, कहाँ से स्टार्ट करें हम, यहीं से स्टार्ट करें,
चलो पलटते हैं इसको, ये पलट रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। नाउ यू एन अपान यू एन प्लस वन लिखने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। अब हमने रब कर दिया ना, ये वैल्यू पलट जाएगी ना वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान एन हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये उल्टा हो चला गया, ऊपर चला गया ना। और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 अपान एन की पावर -1, सॉरी माइनस एन हो जाएगी। और x को क्या लिखेंगे आप, 1 अपान ई, ये वैल्यू आई आपकी। ठीक है, यही आई है ना। देखिए उसमें 1 अपान एक्स आएगा ना, तो 1 अपान एक्स जब लिखोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये ऊपर ई नहीं आ जाएगा। हाँ, देख ही नहीं रहे हो अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों दिख रहे हैं आपको, कैसे हैं ये, बड़े बहुत गिनहरी टाइप के हैं, सेम है ना, तो पावर दोनों की प्लस हो जाएगी ना मल्टीप्लाई में। तो ये पावर माइनस एन है, तो इसको आप 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 1 माइनस एन कर सकते हो, और इनटू ई लिखा रहेगा। अब जरा हम चूंकि लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लें, लिमिट नहीं लगा रहे हैं, तो नाउ टेकिंग लॉग, अभी लिमिट लिखी जानबूझ नहीं लिख रहे हैं हम, लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन। हमने कहा लॉगरिथमिक टेस्ट एक हेल्पिंग टेस्ट है, अगर लिख करके आ जाता है कि यूज लॉगरिथमिक टेस्ट तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब भी डी लैम्बर्ट तक जाना ही पड़ेगा आपको। अगर सीरीज में एक्स नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही केवल, तब तो लॉगरिथमिक डायरेक्ट लगा दो। अगर एक्स के टर्म में आ रही है तो रैप्स आप जब फेल हो जाएंगे, वो कौन थे, वो डी लैम्बर्ट्स, तब हम रैप्स टेस्ट और टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए लॉग ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा लॉग, लिमिट बाद में लिखेंगे, लॉग 1 प्लस 1 अपान एन की पावर 1 माइनस एन इंटू ई। सही कहा मैंने, सही कहा ना। अब उधर रब कर दें, उधर काम खत्म हो गया, क्योंकि जगह चाहिए हमको। डिजिटल बोर्ड में ठीक रहता है, लेकिन बड़ा सस्ता आता है, इतना सस्ता हम लेना नहीं चाहते। 1 लाख का बोर्ड नहीं, 1.5 लाख का आता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये लॉग m इंटू एन है, तो लॉग m प्लस लॉग n करोगे तो पावर पहले आ जाएगी, तो 1 माइनस एन लॉग 1 प्लस 1 अपान n प्लस लॉग e। यहाँ बेस क्या चल रहा है, बेस e चल रहा है, और किसी भी लॉग की वैल्यू उसी बेस पे 1 होती है, तो लॉग e की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब सावधान, अभी लॉग जानबूझ के हम लिमिट नहीं लिख रहे हैं, अरे लिख दो, अभी नहीं लिखेंगे ना, अच्छा लिख दो। देखो लिमिट हमको क्या चाहिए, n चाहिए ना, n लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन चाहिए, ये पूरी चीज चाहिए ना, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ये 1 माइनस एन, ये तो आप n बाहर लिख दीजिए ना। अब ये पूरा ये आप लिख चुके हैं, 1 माइनस एन लॉग 1 प्लस एन को खोल दीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स सीरीज क्या होती है। अब चूंकि सीरीजेज आपको पढ़ाई नहीं की छोटे क्लासेस में, लॉग 1 प्लस, ये थोड़ा छोटा कर रहे हैं, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स पावर 4 अपान 4, ये होती है सीरीज। भाई लॉग को खोलना पड़ेगा ना, हम लिमिट कैसे रखें आप। अब आप एक काम कह सकते हैं कि लिमिट रख दीजिए उठा करके, 1 अपान एन जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो लॉग 1 जीरो होता है, लेकिन ये तो इन्फिनिटी बैठे हुए ना, तो ये इन्फिनिटी, ये जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लॉग लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते ना यहाँ पर। तो देखिए हम इसको खोलते हैं, 1 क्या लिख रहे हैं, 1 नहीं होता है, 1 अपान एन माइनस 1 अपान 2n स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपान 3n क्यूब माइनस 1 अपान 4n पावर 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और लॉग ई की वैल्यू 1। ठीक, बस पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, शुरू रखो, कुछ नहीं है, सॉल्व हो गया। लेकिन अभी ऐसे थोड़ी हो गया, अभी तो इसकी अभी प्रॉब्लम क्रिएट करा ना, इन्फिनिटी इंटू एन, सावधान। अब देखो पहले 1 को आप खोलेंगे, तो 1 खोलेंगे तो पूरी सीरीज यही आएगी ना, तो 1 मल्टीप्लाई में जाएगा, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 1 बाई एन
माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ माइनस 1/4n⁴ प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी आएगी। ब्रैकेट बंद कर दो। सावधान, जब माइनस n अंदर जाएगा तो ये पहले तो एक एक n को कैंसिल करेगा और साइन भी बदलेगा। तो क्या जब इसको करेगा तो क्या आएगा, माइनस का n आएगा, क्या लिख रहा हूं, माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, एक n कटेगा तो 1/2n आएगा, फिर माइनस आएगा, एक n से एक n कटेगा, 1/3n² आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटी तक, और ये प्लस 1 है। क्यों, ये 1 से 1 कट गया, ये दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं ना, हो जाएंगे ना, नोट करिए यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये है लिमिट, अभी लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, इधर देखिए सावधान, देखो ये 1/n प्लस 1/2n, 2 एक साल लिख दो, नहीं कल, 1/n प्लस 1/2n माइनस 1/2n² प्लस 1 है, ये नहीं लिखेंगे, माइनस 1/3n² प्लस 1, बस इतने कर दीजिए, ठीक। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अब आप कहेंगे आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं भैया, हमें जरूरत है ये n हट जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो n, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2n एलसीएम लोगे तो 2 + 1 3/2n आएगा, माइनस कॉमन लोगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6n², ऊपर 5 आएगा प्लस 1, ठीक। अब n को अंदर ले जाओ, इतना रब कर दे, ये जानबूझ से नहीं रब कर रहे हैं, ये हमको जरूरत पड़ेगी ना, लिखना पड़ेगा बार बार। देखो अब n को अंदर ले जाइए, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये इसको नहीं छेड़ रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n अंदर जाएगा तो आएगा 3/2 माइनस 5/6n प्लस 1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से n हट गया है, यहाँ नीचे n रहेगा, अगले में n² आएगा, तो जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये बचेगा और सब जीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 3/2 आ गई। 3/2 ग्रेटर देन 1 है। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, नोट करिए, इसको रब करेंगे तो आप लिखेंगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, यहां लिखेंगे, हाँ लॉगरिथमिक टेस्ट चल ही रहा है, बाय लॉग टेस्ट, ये चीज आपकी 3/2 निकली है, यानी ग्रेटर देन 1, सो इट इज। अब देखो अभी हमने क्या लिखाया, नहीं आप देख लो ना क्या लिखाया, नहीं आप इसकी बात करो, ये ग्रेटर देन 1 में क्या है, कन्वर्जेंट है ना, सो इट इज कन्वर्जेंट, सो इट इज कन्वर्जेंट, यानी x = 1/e था ना, इस पर सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। वैल्यू तो x की ही है ना, क्योंकि x पर डिपेंड कर रही थी, तो ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट है।